एक बार मैम अब नजर डाल लेते हैं आज के टॉप मूवर्स पर। तो सबसे पहले टॉप मूवर्स पर, क्योंकि आज एक बड़ा फैसला भी आया है वोडाफोन आइडिया पर, तो वोडाफोन आइडिया पर बात कर लेते हैं। दरअसल उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार से एक बड़ा रिलीफ पैकेज वोडाफोन आइडिया को मिल सकता है, और वो एजीआर ड्यू में कटौती के लिहाज से देखा जा रहा था। लेकिन सरकार ने जो राहत दी है वो कुछ इस तरीके से दी है कि जो एजीआर बकाया इसका था 83,400 करोड़ के आसपास वोडाफोन आइडिया का, 87,000 करोड़ के आसपास की रकम पर उसको फ्रीज कर दिया गया है, और 5 से 10 साल का जो है टाइम आगे वोडाफोन आइडिया को दे दिया गया है कि आप इतना टाइम और ले लीजिए और आपको ये पैसा लेकिन पूरा का पूरा चुकाना होगा। जबकि एक्सपर्ट्स देख रहे थे कि 50% एजीआर वेवर कंपनी को मिल सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो सुबह तक शेयर में तेजी थी और 12 रुपये 80 पैसे का, लेकिन उसके बाद 15% की बड़ी गिरावट वोडाफोन आइडिया के अंदर देखने को मिली। तो मैडम वोडाफोन आइडिया पहले तो सुबह दौड़ा, नया 52 वीक हाई भी टच कर लिया, लेकिन उसके बाद भारी भरकम हम कहें कि इसमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली 15% की। तो सरकार ने राहत तो टाइम की दे दी है कि आपका 5 से 10 साल का टाइम आगे और बढ़ा दिया है, लेकिन आपके एजीआर ड्यू में कोई कटौती नहीं की गई है। तो कंपनी, आपको क्या लगता है कि क्या अब इसमें दाव लगाना चाहिए वोडाफोन आइडिया के अंदर? क्या पोटेंशियल बचा है? देखिए, जो इस तरह के लिटिगेशंस या जो भी पेंडिंग इन केसेस होते हैं उसमें हमेशा यही होता है कि अगर मिला तो बड़ा रिलीफ है, अगर नहीं मिला तो इफ एंड बट वाला वो केस होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दिस कि 12 रुपए 70 पैसे 12 रुपए 80 पैसे की रेंज पर जो टारगेट दिए थे वो हिट हो गए आज। अब इसके लिए दोबारा जो एंट्री की बात करते हैं कि दोबारा अब कहां पर एंट्री ले, तो जिन लोगों ने मेरी बात अच्छे से सुनी होगी, मैं बार बार यही बोल रही थी कि अभी महंगा है। अगर आप सौदा कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आप महंगा सौदा कर रहे हैं, तो रुकिए। और रुकने के लिए एक रेंज दी थी 10.5 से 11 रुपए के पास में। तो कल के मार्केट में यानी नेक्स्ट सेशंस में आपको ये 10 रुपए से 11 रुपए के बीच में ट्रेड होते हुए दिखेगा विद अ वेरी लिमिटेड एक्सपोजर। अगर आप अपना एक्सपोजर को लिमिट करके होल्ड कर सकते हैं तो आप इसमें कोई एंट्री के बारे में बिल्कुल देखिए। 9 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखिए स्ट्रेट, और फिर वापस से आप यहाँ पर 12 रुपए से 14 रुपीज के टारगेट के लिए देख सकते हैं। इट्स अ ट्रेड, इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन इन्वेस्ट। तो आप ट्रेड करके इसको छोड़ भी दीजिएगा। सो फिर से मार्केट ने आपको कुछ और भी सिखाया है कि जब अगर आप प्रॉपरली लेवल्स को फॉलो करेंगे तो वो आपके फेवर में काम करेगा। बट अगर आप ग्रीड, फोमो या फिर इंपल्सिव बाइंग में जाएंगे तो इस तरह के मूवमेंट स्मॉल कैप बिग स्टॉक्स में होते हुए समय नहीं लगता। सो प्लीज बी वेरी वेरी कॉशियस विद योर डिसीजंस एंड बी रिस्पेक्टफुल टू योर मनी, क्योंकि आपका पैसा आपके हाथों से बहुत सावधानी से आपको लगाना चाहिए। बस इतना ही बोलना है। बाकी वोडाफोन अगर आपको वापस से 10:30-11 पर कल के सेशन में भी मिले, अभी तो मार्केट क्लोज है, तो आप इसमें एक बार फिर से 9 रुपए के एसएल के साथ 12 से 14 रुपीज के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। तो मतलब अभी भी पूरी उम्मीद है मैम कि 12 से 14 रुपए तक के टारगेट इसमें वोडाफोन आइडिया में आ सकते हैं, भले ही सरकार से कोई बड़ी राहत ना मिली हो कंपनी को। तो अमला मैम, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, सरकार ने तो राहत नहीं दी वोडाफोन आइडिया को, तो क्या आपको लगता है कि कोई बड़ा इन्वेस्टर आएगा आगे जो कंपनी को थामेगा, जो कंपनी को एक नया फंड दे, क्योंकि कंपनी को पैसे की जरूरत है अब, क्योंकि एजीआर ड्यू का मामला अटका हुआ था, इसलिए कोई बैंक भी लोन देने को तैयार नहीं है। तो आपको लगता है कि कोई ऐसा बड़ा इन्वेस्टर आएगा जो वोडाफोन आइडिया की बाजू पकड़ेगा और इसको आगे लेके जाएगा? बहुत पॉसिबल है, क्योंकि अभी ऑलरेडी हम लोग इस चीज को कई बार ये डिस्कशन में आया भी है अलग अलग जगह पर कि डुओपोली 3 कंपनीज मार्केट में फिलहाल ऐसी हैं। अगर आप इसका नाम लें टेलीकॉम इंडस्ट्री का, तो आपके दिमाग में 2 ही नाम आएंगे, भारतीय एयरटेल या फिर आपके दिमाग में दूसरा नाम आता है जियो का। तो ये डुओपोली कंडीशंस को, इतना बड़ा मार्केट है इंडिया का, आप ऐसे समझे इसको, इसमें इतने कम प्लेयर्स, इट्स नॉट समथिंग जो डाइजेस्ट होने वाली चीज नहीं लगती है। तो मुझे ये लगता है, यस आई डू अग्री विद इट, कि मार्केट में कोई पहली बात तो आना चाहिए, इट इज नीड ऑफ द आवर, ताकि जो प्राइसिंग का जो कंट्रोल है वो लोगों के प्राइस कंट्रोल किसी 2-3 लोगों के हाथ में कभी नहीं होना चाहिए, वन थिंग। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो एक्सपीरियंस गवर्नमेंट या पॉलिसी मेकर्स अब देख रहे हैं कि हमने समय रहते अगर हम ये कंडीशन जो हमने इंडिगो के केस में देखा, एयरलाइन इंडस्ट्री में देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई चाहिए। ये तो एक स्टेटमेंट हो गई कि जरूरत तो है,
और हाँ, कोई ना जी। कोई फ्यूचर में आएगा भी। तो चाहे वो बाहर की कंपनीज आकर के इसको एक्वायर करे या फिर डोमेस्टिक रूट के थ्रू कोई आए, लेकिन कोई ना कोई तो आएगा, बिकॉज भारत की मार्केट बहुत बड़ी है और इस इंडस्ट्री में प्लेयर्स बहुत गिने चुने हैं। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि एक बहुत ही जो इसमें एंट्री बैरियर है वो बहुत कम है, एंट्री बैरियर बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए लोग ज्यादा आ नहीं पाते, लेकिन दिस इज द टाइम, समवन विल कम। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।